अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे जहां पीटीआई के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाई कोर्ट से इस्तदा है कि अगर वो लेटर आपके पास आया है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब केस ईवन रिक्यूज़ भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए, और जब हम 2 बजे जज के सामने पेश हुए वहाँ दरख्वास्त से डिसमिस हो गई थी। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। जी प्लीज़। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह के बैरिस्टर गौहर ने आपको बताया, बीच में आ जाए, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने बताया कि किस तरह से आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, किस तरह से हमारी साइड ने पूरा मौका दिया, एक ख़ास डेकोरम से हमने बिहेव किया, लेकिन जिस तरह से खबर मनिका ने बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की, ये तो जो इन्होंने बात की है वो तो बहुत डिसेंट वर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी फोहश बातें की जिसको कि कोर्ट के डेकोरम और जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था, क्योंकि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे वो इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बातें थी। दूसरी बात ये कि हमें बड़ा अफसोस है, हम समझते हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है, हमें ये भी मालूम है कि इस वक्त अदालतों पे काफ़ी प्रेशर है, लेकिन कल जब तारीख लिखी जाएगी तो वही जज सुरखरू होंगे और वही जज होंगे जो कि अपनी नवासों को, पोतों को और आने वाली नस्लों को अपने लिए ज़रिया या फ़ख्र बनाएंगे या एक ज़रिया एक हज़ीमत बनाएंगे या रुसवाई बनाएंगे। इसलिए ये बड़ा अहम है कि इंसाफ के मनसब पे बैठकर आपको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ का मतलब ये है कि फ़ौरन जब तक और नज़र भी आए इंसाफ होता हुआ, और ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी ज़मानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। आखिर में बात यह है कि देखें जी, जो मुल्क जिस सूरत हाल से गुज़र रहा है, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, वो सियासी अदम इस्तेकाम की ज़ामिन सिर्फ अदालतें ही हो सकती हैं। अदालतों पे एक भारी बोझ है कि वो इंसाफ करें, और इस मुल्क में जो सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं, ख़ास तौर पे खान साहब पे और बुशरा बीवी पे, और अगर आप ये देखें कि वो लोग जिन्होंने ये केस बनाया है, इससे पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की तौहीन हुई है। वो कई लोग जो कि चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हों, कहीं पे भी बैठे हों, उनको एक्सपोज कर दिया है कि उनकी शादियों को भी किसी भी वक्त उस पर सवालात उठाए जा सकते हैं और उसको मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ये सियासी बुनियादों पे बनाए हुए केसेस हैं, और इंशाअल्लाह हम अपने इंसाफ यहाँ की अदालतों से भी से तलबगार हैं, और जो सबसे बड़ा ऊपर इंसाफ देने वाला है, हम उस पर अपना यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला देर हो जल्दी हो, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा, इमरान खान सुरखरू होगा और इंशाअल्लाह वो अवाम में दोबारा होंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे साथियों ने यहाँ पे बात कर ली है, मैं मुख्तसरन 2 पॉइंट करूँगा। ये एक भौंडी साजिश थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को पाबंद सलासल रखने की। ये केस ख़त्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। दूसरी अहम बात, आज फैसला आ जाना था, आज या कल में फैसला आ जाना था, और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं था, और ये इस चीज़ को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। दूसरी अहम बात, हमारे यहाँ पे ख़वातीन विंग की सदर भी मौजूद हैं, कवल शौज़ब साहिबा, हमारी ख़वातीन भी, हमारे वकला भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने साथियों पे फ़ख्र है, अपने वकला पे, अपनी ख़वातीन बहनों पे। जिस तरह की इश्तियाल अंगेज़ वहाँ पे गुफ्तगू मनिका साहब ने की, पर यहाँ पे हमारे साथियों ने बहुत तदब्बर का मुज़ाहरा किया, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का मुज़ाहरा किया, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इमीडिएट रिहाई है। उसके लिए हमने कड़वा घूंट भी पिया, हम लोग चुप रहे,
और कमरा अदालत में पेन ड्रॉप साइलेंस में सारी बातें हमने सुनी। और ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिसिप्लिन है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क मैं वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ वहाँ पे बदकिस्मती के साथ तरक्की नहीं होगी। आज हमारी इस्तदा है इस जुडिशरी से कि आपने अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज स्टेप अप, आप मुजाहरा करें अपनी जुर्रत का, जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जुर्रत का मुजाहरा किया और उन्होंने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उन्होंने कहा कि एजेंसीज की मुदाखलत को ख़त्म करना चाहिए अदालती अमूर में। वही हम लोग डिमांड करते हैं, उसी तरह की जुर्रत का मुजाहरा आज यहाँ पे जजेस को करना चाहिए और जज साहब को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। काफ़ी बात हो गई है, मैं सिर्फ ये कहूँगी ख़वातीन इसलिए आई थी यहाँ पर, ख़वातीन इसलिए यहाँ पर आई थी, 52% आबादी की इतनी इंसल्ट हुई है। ये केस एक फ्लड गेट खोला जा रहा है ख़वातीन के हकूक़ पर डाका मारने का, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में जिस किस्म का ये घटिया केस बनाया गया, जो ज़बान बोली गई, जो गाली गलोच की गई, उसकी तवक्को हमें नहीं थी कि अदालत इस तरह की इजाज़त देगी। ख़वातीन की नज़रें लगी थी कि आज यहाँ से इंसाफ होगा, फैसला आएगा। इस्लामाबाद में पीटीआई के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।